सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम जीएस पेपर 2 आज ही ख़त्म हुआ है और आज के पेपर में आखिर सेक्शन ए से, सेक्शन बी और सेक्शन सी से बीपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है और वो क्वेश्चन आखिर आया कहाँ से है, क्वेश्चन का आखिर वो सोर्स क्या है, क्या क्वेश्चन वो पीवाईक्यू से आया हुआ है या वो क्वेश्चन न्यूज़पेपर कटिंग से आया हुआ है, ठीक ना, या वो क्वेश्चन मैं जो लिटमस टेस्ट पर डे लेता था उससे आया है या हमारे लेक्चर से आया है, या जो मैं 1 अप्रैल से यूट्यूब पर 70 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए जो रिवीजन सीरीज शुरू किया था तो क्या उस लेक्चर से क्वेश्चन आया, यूट्यूब लेक्चर से क्वेश्चन आया है। इन सभी चीज़ों का मैं इसमें डिस्कस करूंगा और ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि अगर हम 71 बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो आखिर हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कौन सा सोर्स यूज करना चाहिए, किस तरीके से इस पूरे जीएस पेपर 2 को हम टेकल कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है कि आप अगर 71 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। बाकी जीएस पेपर फर्स्ट भी एग्ज़ाम हो चुका है और निबंध का पेपर भी हो चुका है। इन दोनों पेपर का भी मैं बारी बारी से एनालिसिस आपके इस यूट्यूब पर मैं कर दूंगा ताकि आपको एक ये पता चले कि हमको 71 के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन ए इंडियन पॉलिटी से है, ये आर्टिकल 32 से जोड़ के पूछा हुआ और ये आपका फंडामेंटल राइट पे आपका टॉपिक है। पहले भी बीपीएससी अगर पीवाईक्यू देखिएगा तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन लगातार पूछ है और वही इस बार भी आपका पूछा है। और मैं जो लिटमस टेस्ट पर डे 70 बीपीएससी पेड बैच के में लिया था तो वहाँ देखिए मैं क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या महत्व। ये 7 मार्च में मैं वहाँ पे ऑलरेडी मैं ये टेस्ट में करा दिया था। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक। फिर हम आगे दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा है राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण, क्योंकि बिहार के विशेष संदर्भ में क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। ये अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, चूँकि मेरा एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे मैं इंडिया का जो टॉप मोस्ट न्यूज़ आता है उसमें जो इम्पोर्टेंट पीटी या मेंस के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है वो न्यूज़पेपर कटिंग में उसमें शेयर करता हूँ। तो इस टॉपिक को भी मैं ऑलरेडी एक बार शेयर किया हुआ हूँ, हालांकि मैं इसको मैं अपने टेलीग्राम पे फिर डाल दूंगा तो वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी ये भी कहीं ना कहीं आपका पीवाईक्यू है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा इस टॉपिक से बीपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। इससे ये पता चलता है हमको इंडियन पॉलिटी में पीवाईक्यू को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसको देखना चाहिए। और मैं अपने लिटमस टेस्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन कराया था और हमारे नोट्स में भी ये है और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये चीज़ शेयर कर दिया हूँ। ये जो क्वेश्चन पूछा है मैं इसको पिन कर दिया हूँ, आप हमारे IAS फाइटर्स पर जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि मैं इसको शेयर किया हूँ। बाकी ये जो क्वेश्चन है कि कास्ट को लेकर, चूंकि बीपीएससी का बहुत ही ये टॉपिक फेवरेट है, ये क्वेश्चन लगातार यहाँ से पूछ रहा है और ये आपका न्यूज़पेपर कटिंग में भी लगातार ये टॉपिक आता है और मैं अपने लिटमस टेस्ट में भी और लेक्चर में भी, और चूँकि जो मैं 70 बीपीएससी के लिए मेंस करा रहा था वहाँ भी मैं ये क्वेश्चन मतलब टॉपिक कराया और आप आराम से इसको लिख सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन जो है कॉलेजियम सिस्टम का जो है ये न्यूज़पेपर में भी अभी काफ़ी चर्चा में रहा था, न्यूज़पेपर कटिंग में भी मैं शेयर किया था। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं एक नोट्स भी शेयर किया था लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स पॉलिटी बेस्ड, वहाँ भी इस टॉपिक को मैं डिस्कस किया था, वहाँ से क्वेश्चन आपका आ गया। ये भी देखिए, ये जो क्वेश्चन है जो 73 और 74 जो आपका जो संविधान संशोधन हुआ है वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा ये आपका पीवाईक्यू है। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ बिहार से जोड़ के ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है और ये अपने नोट्स में भी और लिटमस टेस्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आप देखिए मैं क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया था, ये यहाँ ऊपर में है कि बिहार में पंचायती राज संस्था किस प्रकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, आपको क्या करना है व्याख्या करना, और इस तरह क्वेश्चन है और ये सब टॉपिक करके जाना भी चाहिए था, ठीक ना। ये सब काफ़ी हिटलिस्ट टॉपिक था इस बार के लिए। बाकी ये क्वेश्चन जो है ये आज से लगभग 6-7 महीना पहले न्यूज़पेपर में आया था जब ये सरकार बनी थी, एनडीए गठबंधन सरकार बनी थी। काफ़ी अच्छे से न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि आज़ादी के बाद कैसे कैसे हमारे यहाँ गठबंधन की सरकार बनी, कब कब सरकार गिरी। और इवन यहाँ जो मैं 70 के लिए जो अभी जो रिवीजन सीरीज चला रहा था उसमें लास्ट लेक्चर मैं एक 20 तारीख को लिया था, 20 अप्रैल को, उसमें मैं काफ़ी अच्छे से बताया था कि कैसे
3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था। उसके बाद हमारे देश में जो है ना गठबंधन का एक दौर आता है, जिसमें कि पहली बार 1977 में आपकी जनता पार्टी की सरकार बनती है और मात्र 22 महीने में वो सरकार जो है ना गिर जाती है। फिर 1980 के बाद में बताया था, इंदिरा गांधी के डेथ के बाद, फिर राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1990 में कैसे हमारे गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, ठीक ना। फिर मैं अटल बिहारी वाजपेयी का भी एग्जाम्पल दिया था, उनकी भी सरकार गिर गई थी। फाइनली 2004 के बाद जो यूपीए गठबंधन, यूपीए 1, यूपीए 2 और अभी एनडीए 1, एनडीए 2 अभी जो मोदी की सरकार है वो चल रही है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है कि भारत में एक पार्टी की प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकारों के युग तक राजनीतिक दलों के विकास का पता लगाइए। पॉलिटिकल पार्टी के विकास का आपको क्या लगाना है, पता लगाना है। क्या गठबंधन की राजनीति ने भारत में प्रधानमंत्री के अधिकारों को कमजोर किया है? तो ये मैं अपने लेक्चर में और यूट्यूब लेक्चर में काफ़ी अच्छे से बात है। अगर जिसने भी उस चीज़ को देखा होगा, थोड़ा भी अगर समझ आए तो आप इस आंसर को विथ एग्जांपल क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक पूरी समझ होनी चाहिए। पूरा का पूरा आज़ादी के बाद हमारे देश की राजनीति कैसे कैसे आगे बढ़ी है, कैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टी का डेवलपमेंट हुआ है, आपको वो पता होना चाहिए। देखिए, पहले तो कांग्रेस पार्टी आपका प्रथम 3 लोकसभा चुनाव में है, उसके बाद देखिएगा कई क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ, जनता पार्टी बनी और भी कई सारी चीज़ें बनी, कई गठबंधन की सरकार बनी। उन तमाम चीज़ों को आपको इसमें लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या गठबंधन की राजनीति ने भारत में प्रधानमंत्री के अधिकार को कमजोर किया? अगर यूपीए 1, यूपीए 2 की अगर आप बात कीजिएगा, वहाँ पे कई बार मनमोहन सिंह जी चाहकर भी कई मतलब कि निर्णय नहीं ले पाए, क्योंकि गठबंधन की मर्यादा को पालन करना पड़ता। लेकिन हाँ, एनडीए गठबंधन जो है, मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे अपने निर्णय लिए जा रहे हैं। तो आपको दोनों बातें एग्जाम्पल के साथ क्या करना पड़ता, पुट करना पड़ता, और हालांकि मैं इसको अच्छे से बताया भी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये है कि ये तो राज्यपाल तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक था। मैं कई बार इसी का डिस्कस भी किया हूँ, यूट्यूब पर भी, अपने टेलीग्राम पे मैं शेयर किया हूँ, और आप इसको करके गए भी होंगे। और मतलब कोई बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं है। एक तो PIQ क्वेश्चन ऑलरेडी पहले इस टॉपिक से पूछ चुका है, बाकी लेक्चर में भी, यूट्यूब पर भी बताया है, और न्यूज़पेपर में लगातार राज्यपाल को लेकर अभी भी, जब तमिलनाडु का मामला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया था, तो वहाँ से क्वेश्चन आना तय था इस बार, ठीक है। तो वही है, जब केंद्र सरकार बदलती तो राज्यपाल ही बदल जाते हैं। एनडीए सरकार में भी देखने, जब 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद देखिएगा कई राज्यों में राज्यपाल चेंज किया गया था। वही क्वेश्चन यहाँ पे मोटा मोटी इस कथन के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच कड़ी रूप में भारत में राज्यपाल की भूमिका, वही क्या रोल है, आपको क्या वह किसी तरह से अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं, क्या वह किसी तरह से अपने विवेक हाँ कर सकते हैं। आपको जब त्रिशंकु विधानसभा होगा, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, तो उसी को ना सरकार बनने आमंत्रित करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें भी अभी हाल में काफ़ी विवाद रहा था, आप वो विवाद को भी लिखते, ठीक ना। और भी कई सारे उनके विवेक की शक्ति के अनुसार वो कार्य करते, आपको भी लिखना पड़ेगा, ठीक ना। हालांकि मैं इसका डिस्कस किया हूँ। बाकी तीसरा क्वेश्चन जो है, ये चूँकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, जो तमिलनाडु में जिसे भाषा विवाद हुआ, वहाँ से जोड़ के पूछ दिया है कि देखिए, एक तो कम्युनिकेशन का मीडियम तो भाषा है ही ना, तो लेकिन ये भाषा अस्मिता के प्रतीक रूप में प्रभावी रहे। आप जब आज़ादी के बाद देखिएगा, आंध्र प्रदेश एक राज्य बना, ठीक ना, भाषा अस्मिता को लेके। उसके 1960 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में कई सारे ऐसे राज्य बने जो कहीं ना कहीं उसमें भाषा एक बड़ा फैक्टर था, ठीक ना। तो आपको लिखना था। और अभी वर्तमान में जिस तरह से भाषा को लेकर साउथ और नॉर्थ में विभाजन है, वो भी आपको एग्जाम्पल से क्या करना था, लिखना था। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि भारत में भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, तो आपको यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव दोनों लिखना। देखिए, कई बार भाषा की राजनीति होने से कुछ फायदा, जैसे कि अगर आप देखिएगा, कई राज्यों ने ये मांग किया कि कुछ भाषा को क्लासिकल दर्जा दिया जाए, दिया भी गया। तो इस तरह की अगर जो मांग उठती, गलत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर भाषा के आधार पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिले या एक राज्य को दूसरे से लड़ाना नेता लोग पॉलिटिकल फायदा के लिए काम करे, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। आपको इन सब बातों को इसमें क्या करना था, लिखना था। हालांकि जो भी क्वेश्चन यहाँ अभी पूछा, इसका मैं एक डिटेल, एक क्वेश्चन का मैं अपने यूट्यूब पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। अभी नोट्स तैयार हो रहा है, मतलब इसका मॉडल तैयार हो रहा है, तो सबको मैं अच्छे से को करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, आर्टिकल 370 से, ये भी आपका न्यूज़पेपर कटिंग में मैं शेयर किया था कि इस आर्टिकल निरस्त होने के बाद जो है जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल और उसका संवैधानिक प्रावधान में क्या क्या चेंजेज हुआ। देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य है। जो मैं पेपर कटिंग शेयर करता हूँ, कई लोग को लगता है कि नहीं कितना शेयर कर देता है, लेकिन नहीं,
आपको अगर बीपीएससी एग्जाम पास करना, यूपीएससी अगर पास करना, तो आपको न्यूज़पेपर नहीं छोड़िए, उसको डे बाय डे पढ़िए। और मैं कोशिश करता हूँ वही आपको न्यूज़पेपर कटिंग फिर को जो कि एग्जाम के पॉइंट उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। और बाकायदा मैं लिखता हूँ, ये मेंस के लिए, पीटी के लिए मैं बाकायदा उसमें लिख भी देता हूँ। और मैं न्यूज़पेपर कटिंग का पीडीएफ भी कई बार शेयर किया हूँ अपने टेलीग्राम पर, आप वहाँ से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर जो सेक्शन जो आपका ये बी था, जिसमें कि इकोनॉमिक और ज्योग्राफी पूछता है, बीपीएससी लास्ट 2 बार से क्या कर रहा है कि ज्योग्राफी पर कुछ ज़्यादा ही फोकस किया हुआ है। पहले क्वेश्चन आप देखिएगा तो इकोनॉमिक्स से कुछ ज़्यादा ही, इस बार ना 2-3 बार से क्या हो रहा है कि ज्योग्राफी पर अधिक फोकस कर रहा है। आपको इसलिए ज्योग्राफी के सारे सेक्शन, जब मैं रिवीजन फिर चला रहा था, उसमें मैं एक 7-8 टॉपिक का लिस्ट दिया था ज्योग्राफी में, आपको ये करके जाना चाहिए, और मैं कराया हुआ था सब। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आपका मोटा मोटी आया। देखिए ये क्वेश्चन आपका मानसून से तो खैर कन्फर्म है, लास्ट 3 बार से क्वेश्चन बीपीएससी मानसून से पूछ रहा है और आगे भी पूछे जाने का चांस है। तो कहीं ना कहीं चूंकि मानसून से क्वेश्चन ये है, आपको पीआई को यहाँ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये मेरे नोट्स में भी है और लिटमस टेस्ट में इस तरह में क्वेश्चन कराया हूँ। बाकी हाँ, ये मैंग्रोव वन नहीं कराया, देखिए जो नहीं कराया तो नहीं कराया, उसमें एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत हमको नहीं है। और ऐसे अगर आप मोटा मोटी अगर पीटी के अगर नॉलेज होगा तो वहाँ पर भी आप मैंग्रोव कहाँ कहाँ है, पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव है और आर्थिक लाभ क्या, तो आप एक मोटा मोटी एक समान जानकारी के आधार पर इसको आराम से लिख सकते थे। हाँ, बाकी भारत में प्रमुख मिलेट्स मतलब कि जो मोटे अनाज है, चूँकि मोटे अनाज भी काफ़ी चर्चा में रहता है, तो हालांकि ये टॉपिक मैं नहीं कराया था, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं तो भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या क्या है, कुछ मोटे अनाज के एग्जाम्पल के साथ आराम से इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बना दें तो अच्छा रहेगा। चलिए, अभी जो डी नंबर का क्वेश्चन है, जब आप मेरा अभी जो बजट जब पेश हुआ था केंद्र सरकार का, मैं एक क्वेश्चन बनाया था, 5-6 तरह क्वेश्चन बाद मैं दिखाऊंगा अभी कि कौन कौन सा जो इस बार बजट से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ सकता है बिहार स्पेसिफिक में। तो यहाँ मखाना में दिया था कि मखाना की फसल के लिए कौन कौन सी उपयुक्त परिस्थितियाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और मैं इसको यूट्यूब पर अच्छे से लेक्चर भी लिया हूं, अगर आप किसी ने देखा होगा तो काफ़ी उनको फायदा हुआ होगा। बाकी ये जो क्वेश्चन था कि जो महानगरों क्षेत्र में उसके आसपास जो ऑटोमोबाइल उद्योग है, देखिए ये अगर थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस के आधार पर इसको लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए दिल्ली ही है या आपका जो कलकत्ता है, तो वहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल, जैसे अगर दिल्ली के आसपास देखिए गुड़गांव में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप हुआ है, आप कलकत्ता के एग्जांपल दे सकते हैं जमशेदपुर के इलाके में। तो अगर आप मतलब समान बेसिस पर इस आंसर को आराम से लिखा विद द हेल्प ऑफ मैप, ठीक ना। 5वां क्वेश्चन देखिए, अगर आप पीआईक्यू देखिएगा बीपीएससी का, तो प्रायद्वीपीय पठार से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार भारत चट्टान और खनिज के लिए अधिक समृद्ध है, ठीक। उनके भूगोल संरचना संबंधित उत्खनन और खनन संबंधित संबंध में कथन पर चर्चा करें। मतलब इसमें आपको मैप के द्वारा दिखाना था कौन कौन से पठार में कौन कौन सा मिनरल्स, कौन सा खनिज पाया जाता है, उसका क्या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, और उससे रिलेटेड जो भी उत्खनन और माइनिंग का जो काम होता है, गतिविधि में कुछ उसमें क्या समस्या है या कहाँ कहाँ कितना कितना होता है, आपको इसका चर्चा करना था। और इस तरह के मैं क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधन बेल्ट कौन से हैं और पिछले कुछ दशकों में देश की अर्थव्यवस्था और विकास को कैसे प्रभावित किया है। तो यहाँ मिलता आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। और ये मतलब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, चूँकि ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चन मतलब कि पूछना भी चाहिए इससे, ठीक ना। उसके बाद देखिए जो बी नंबर क्वेश्चन ये इसमें पूछा है, देखिए यहाँ मृदा से पूछ दिया। अगर मैं लेक्चर देखें तो मैं एक भारत में जितने 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, उस सारे मृदा का अच्छे से डिस्कस किया था, कहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है, वो कैसे बना है, उसकी क्या विशेषता है, कौन कौन में खेती होती है, उसका वितरण क्या है। तो मोटामोटी यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या कर दिया है, पूछ मतलब आपको देखिए कितना माइक्रो लेवल पे जाके ज्योग्राफी को पढ़ना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर जो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी अगर आप मेरा यूट्यूब लेक्चर देखेंगे, मैं लास्ट जो लिया था, ये शायद मैं 15 या 16 अप्रैल के आसपास ये लेक्चर लिया था कि बिहार से जनसंख्या क्यों आखिर पलायन करती है, उसका क्या कारण है, उसका क्या परिणाम, और जनसंख्या को स्थिर करने के लिए राज्य सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, तो आपको यहाँ से लिखना था, ठीक ना। फिर जो इसमें एक क्वेश्चन और आपका है कि हाँ ये सौर ऊर्जा, देखिए ये ना न्यूज़पेपर कटिंग से आया हुआ है, ये हालांकि मैं लेक्चर नहीं लिया था यूट्यूब पर, ठीक ना। हाँ, लेकिन पीआईक्यू में इस तरह क्वेश्चन एक बार बीपीएससी पूछ चुका है, तो नोट्स में भी मैं इसको दिया था, लिटमस टेस्ट में सब क्वेश्चन में ऑलरेडी किया रहा था, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर में अच्छे से आया था कि सौर ऊर्जा का क्या स्थिति हमारे पूरे देश में है, इसको लेके आया था ये न्यूज़पेपर में, ठीक है। वहाँ क्वेश्चन आपका ये आराम हैंडल हो जाएगा, ठीक। सेक्शन 3 की जहाँ तक बात है, साइंस टेक की जहाँ तक बात है, इसमें देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है। मैं शायद 10-12 अप्रैल के आसपास देखिएगा यूट्यूब पर जाके, जो 70 के लिए वेरीफाई किया था, वहाँ पे एक मैं साइंस टेक का क्या है एप्लीकेशन में लगभग 20-25 एप्लीकेशन बताया था, किस किस एरिया साइंस टेक का कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे, वही क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन क्या करें,
साइंस टेक किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य प्रबंधन से मदद कर रहा है। आप इसको आराम से देख सकते हैं, यूट्यूब लेक्चर से आपको हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर कटिंग से आया था, मैं शेयर किया था इसमें, ठीक ना। हालांकि मैं लिटमस टेस्ट में इस तरह प्रश्न कराया हूँ। साइबर क्राइम क्या है, इसका अलग प्रकार लिखिए और बताइए कैसे अपराध को कम करने में मदद कर रही है, ठीक है, ये करना था। बाकी यहाँ देखिए क्वेश्चन ये भी आपका साइंस टेक के यूज मतलब एप्लीकेशन से ही कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन, हवाई टिकट बुक तक हर जीवन में साइंस टेक की आवश्यकता है। तो आपको एग्जांपल कोई बीमारी का, कुछ आपका ऑनलाइन जो टिकट बुकिंग करते, एक दो और एरिया का एग्जांपल देते हो साइंस टेक कहाँ कहाँ हमारे जीवन में कहाँ कहाँ है, मतलब कि 3-4 फ्लोचार्ट बना देते हैं, आपका इसमें आंसर आराम से कंप्लीट हो जाता है। बाकी ये देखिए ये भी PYQ से DNA फिंगरप्रिंट भी PYQ से पूछा रहा हूँ, ये मैं इस बार इस तरह क्वेश्चन में नहीं कराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्टेम, हालांकि चर्चा में रहता लेकिन हाँ मैं इस तरह यहाँ भी इस बार क्वेश्चन ये नहीं कराया हूँ। बाकी न्यूज़पेपर में आता था लेकिन इसको मैं नहीं कराया। बाकी ये भी ऐसा बहुत नहीं कि टफ है, और आप पढ़े हो तो इसको आराम से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये ड्रोन, मैं ड्रोन में भी अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन बेस्ड वीडियो तो वहाँ मैं ड्रोन बताया हूँ, और मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी आया था कि ड्रोन कैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो ये चूँकि ये अगर आप एक समान विद्यार्थी हैं, मतलब BPSC का तैयारी कर, तो आप ये सब क्वेश्चन को टेकल वहाँ पे एग्जाम हॉल में कर सकते हैं। बाकी ये तो खैर तय था कि इसरो को इस बार आना ही है। यहाँ चंद्रयान से पूछ दिया है, मंगलयान से कई बार मैं अपने लेक्चर में न्यूज़पेपर कटिंग में इसको शेयर किया और मैं टेस्ट में भी दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन तो मतलब कि बहुत मतलब ये है, हाँ उम्मीद था क्वेश्चन इस तरह का आएगा, तो आप लोग तैयार करके गए भी होंगे। बाकी वाईफाई नहीं कराया था, ठीक ना, न्यूज़पेपर कटिंग में इस तरह का नहीं आया था, ठीक हाँ, लेकिन कुछ साइंस टेक में टॉपिक में ये था, लेकिन इसको मैं नहीं कराया था, ठीक ना। तो ये इस तरह का है, तो ये हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर पेपर को देखिएगा तो पेपर का लेवल थोड़ा टफ है, मतलब ये आसान पेपर नहीं है। जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी, जिसने लगातार कम से कम 3-4 टेस्ट जो लिखे होंगे, मतलब कि अच्छे से प्रॉपर वे में फुल लेंथ टेस्ट दिए होंगे या डे एफेक्टिव प्रोग्राम किए होंगे, तो वही लोग जो इस पूरे पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अन्यथा मतलब कि हमको लगता है कि 2 या 3 क्वेश्चन बहुत लोगों का छूट गया होगा। और मैं बार बार बोलता था कि जब भी कभी आप GS पेपर 2 में आप चूँकि आपको जो इसमें 15 शॉर्ट क्वेश्चन लिखना, और 15 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस की आवश्यकता थी, और इसमें कई तरह का फ्लो चार्ट आप बनाते तो आपका टाइम बच सकता था, मतलब आप 3 घंटे में सारे पेपर अटैम्प्ट कर सकते। लेकिन हाँ बहुत सारा कॉल में से हमको आ रहा है कि सर मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया, मेरा 3 क्वेश्चन छूट गया, मेरा 1 लॉन्ग छूट गया। तो छूटना तो था क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई डायमेंशन पूछ रहा है, और एग्जाम हॉल का प्रेफर तो बहुत खतरनाक होता है। और GS पेपर फर्स्ट में जैसे DI ने सबको परेशान किया, DI में तो स्पेस ही नहीं बचा, तो वो भी मैं मतलब BPSC को ईमेल किया गया है कि इस तरह का प्रॉब्लम बच्चे लोग फेस किए हैं, तो आप इसमें कुछ देखिएगा। रफ सीट में बहुत लोग आंसर करके आ गए हैं, तो उन सब BPSC को मेल किया गया। अब देखिए आगे इसमें क्या होता है। मतलब पेपर ये जो है देखिए टॉपिक ठीक है कि हाँ भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ये मोटा मोटी था कि हाँ ये आ रहा है, लेकिन इतना लेंदी क्वेश्चन है, इतना इसमें बहुत कुछ, एक ही क्वेश्चन बहुत से पूछा था, वहाँ एग्जाम हॉल में लिखना तो सब मुश्किल, क्योंकि मैं भी एग्जाम दिया हूँ मेंस का कई बार, तो हमको पता है कि कितना बड़ा प्रेशर वहाँ एग्जाम हॉल में आप लोग झेले होंगे। ये पेपर आसान नहीं, लेकिन जो ऐसे बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं ईजी है, नहीं ईजी नहीं है, पेपर का लेवल भी बहुत टफ है, और एग्जाम हॉल में लिखने के लिए आपको बहुत मतलब कि अगर प्रैक्टिस किया तभी आपका वहाँ पे हो पाया होगा, अन्यथा थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कि कहाँ से क्वेश्चन आया, न्यूज़पेपर से, PYQ से। बाकी जो मैं कराया, क्योंकि देखिए क्योंकि मेरा एक जिम्मेदारी है कि क्या जो मैं 1 साल से जो 70 का तैयारी करा रहा था, क्या क्वेश्चन वहाँ से आया है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्वेश्चन अगर देखें तो आप क्वेश्चन वहाँ से आया, जो हमसे जुड़े होंगे उनको ये बात का पता होगा। चलिए, और बाकी टेलीग्राम पर तो मैं बहुत कुछ शेयर ऑलरेडी कर ही दिया हूँ, मैं पिन भी किया हूँ, तभी मैं दिखा देता हूँ। चलिए अब यहाँ देखिए बात रही कि 71st BPSC मेंस जो अभी जो तैयारी करें उनको क्या करना चाहिए। देखो उनको क्या करना चाहिए, देखिए इंडियन पॉलिटी में अगर आप देखेंगे आज का पेपर तो पता चलेगा कि हमको कुछ बेसिक ज्ञान की आवश्यकता, जैसे कि आर्टिकल 32 पूछ दिया, तो आर्टिकल 32 में तो इसका मतलब क्या है, उसमें जो भी रीट है तो आप मोटा मोटी को याद होना चाहिए, तो वो रीट तो लिखना पड़ेगा ना। तो मेरे ख्याल से जो आपका जैसे कि प्रस्तावना है, फंडामेंटल राइट है, DPSP है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, चुनाव है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, ये सब जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक ना कि PT में भी पूछता है, आपको मेंस के लेवल पर बेसिक नॉलेज हो ना, जो भी संवैधानिक प्रावधान है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ सकते हैं अच्छे, ठीक ना। और नहीं तो देखिए 11th-12th का जो NCERT है पॉलिटी का, 12th क्लास में NCERT में एक भारत का संविधान करके एक बुक आता है, वो पढ़ सकते हैं। और क्लास 11th में, क्लास 12th में जो है ना एक आज़ादी के बाद भारत
कि राजनीति में एक बुक आता है, 2 बुक आता है 12th में। एक बुक जो जो इंडियन पॉलिटिक्स से जो संबंधित आता है वो आप पढ़ सकते हैं कि वहाँ में गठबंधन मतलब आज़ादी के बाद हमारे देश का कैसे विकास हुआ, चाहे पॉलिटिकल पार्टी को लेके, गठबंधन की सरकार को लेके, काफ़ी उसमें अच्छे से दिया गया। तो आप उसको भी पढ़ सकते, आज का पेपर को देखते हुए पहले भी ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी देखिए एक मेरा सलाह ये होगा कि अभी भी ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू का रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया। अगर आज का भी पेपर देखिएगा तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू के टॉपिक से आया। तो मेरा मानना ये है कि जैसे हमारी प्रस्तावना का ही टॉपिक है, जितना भी पीवाईक्यू में पूछा उसका एक बार क्या कीजिए, सारे टॉपिक का बना लीजिए सिनॉप्सिस। फंडामेंटल राइट है सबका बना लीजिए, डीपीएसपी सबका बना लीजिए, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, जाति का बना लीजिए, धर्म का, सबका अगर बना लेंगे तो आपका मोटा मोटी ये होगा क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम हॉल में, ठीक ना। ये क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं हम कहाँ से पढ़ें, तो यही आपको पढ़ने का तरीका आपका होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि जो पॉलिटी बेस्ड करेंट अफेयर्स आपको अच्छे से करना चाहिए लास्ट 1 ईयर का। मैं अपने टेलीग्राम में शेयर किया था लास्ट 1 ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टॉपिक, उससे 2 क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से आया। तो आपको लास्ट 1 ईयर का पॉलिटी बेस्ड जो करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना चाहिए। बाकी मेरा सलाह सबके लिए यही होगा कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो शॉर्ट में नोट्स बनाइए माइंड मैपिंग। जैसे कि मान लेते हैं कि आर्टिकल 32 ही है, आर्टिकल 32 लिख दिए, इसमें जो जो रीट है वो लिख दिए, या फंडामेंटल राइट है, मतलब सिनॉप्सिस सबका बनाइए नोट्स। बहुत कथा कहानी कोचिंग की तरह मत लिखिए, खुद का नोट्स बनाइए जो आप एग्जाम में लिख पाएँ, वैसा बनाएंगे तो आप जाति की भूमिका ही है, तो जाति की भूमिका अगर आप लिखेंगे तो 2 तरह से, भाई पॉजिटिव प्रभाव क्या क्या पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव क्या क्या पड़ता है, उसको लिख लीजिए अच्छे से। या मान लीजिए प्रायद्वीप में पढ़ा रही है तो प्रायद्वीप पढ़ाने में क्या करेंगे, ऐसे करके इंडिया का मैप बना, कहाँ कहाँ कौन सा बेल्ट है, खनिज है, उसको अपने नोट्स, ये आपको मेहनत करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। चाहे पेपर 2 की बात हो जाए, फर्स्ट की बात हो जाए, इवन यहाँ तक ऐसे में भी आपको इस तरह के कई सिनॉप्सिस को तैयार करके जाना पड़ेगा, इसको कर सकते हैं। बाकी देखिए इसमें इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी क्या कर सकते, देखिए लास्ट 3 साल से ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स आपको नहीं पढ़ना वो भी है, लेकिन हाँ ज्योग्राफी आप क्या कर सकते हैं, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, बिहार का ज्योग्राफी हो। आप देखिए क्लास अगर 10th का अगर एनसीईआरटी देखिएगा, जिसमें कि भारत का जो भूगोल में दिया, काफ़ी अच्छा बुक है क्लास 10th की एनसीईआरटी। अगर आप देखिएगा तो उसमें मिनरल्स अच्छे से दिया है, उसमें वाटर अच्छे से दिया हुआ है, संसाधन बहुत अच्छे से दिया हुआ, मिट्टी अच्छे से दिया गया। आप उसको एक बेसिक नॉलेज के लिए आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। वहाँ उसमें दिया है कि वो जो परिवहन के बारे में काफ़ी अच्छे से दिया गया, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लास 11th का जो जिसमें कि भारत का फिजिकल ज्योग्राफी है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 12th क्लास का भी। तो ये मेरे ख्याल से 10th 11th और 12th का जो पीटी में भी आप लोग पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से मेंस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बाकी आप महेश कुमार बनवाल सर की जो बुक आती है ज्योग्राफी का जो भूगोल एक समग्र अध्ययन, उसको भी पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपका भारत का ज्योग्राफी उसमें अच्छे से कंप्लीट है। बाकी यार ज्योग्राफी का आपके पास और कोई बुक वहाँ से इसके साथ आप जा सकते हैं। बाकी देखिए मैप बेस्ड आप तैयारी कीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि जो भी हमारा भौतिक प्रदेश है, चाहे हिमालय है, प्रायद्वीप पठार, उसको मैप बेस्ड कीजिए, मिनरल्स को मैप बेस्ड, मतलब मैप को ध्यान में रखते हुए आप ज्योग्राफी की तैयारी करेंगे तो आप मेंस में बेहतर स्थिति में रहेंगे, ठीक ना। और पीवाईक्यू का बनाइए एक बार सिनॉप्सिस, यहाँ भी आपका रोल देगा, ज्योग्राफी का हो या इकोनॉमिक्स का बनाना पड़ेगा। और देखिए इकोनॉमिक्स में बजट से हम लोग इस बार कराए थे, सर्वे भी कराए थे, ठीक ना। और भी जो भी इकोनॉमिक्स बेस्ड करंट वो भी हम कर, लेकिन वहाँ से इस बार नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ आपको इस सब्जेक्ट को भी अच्छे से तैयार, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, नियोजन हो, बहुत सारे टॉपिक इसमें, समावेशी विकास हो, गरीबी है, बेरोजगारी, ये सब टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। और पीवाईक्यू देखिए, जितना पीवाईक्यू पूछा है तो आप उन सब टॉपिक का कर लीजिए। अगर आप हमसे ज्वाइन नहीं किए हुए तो आप दृष्टि का जो आती है मैं इसका बुक उसको परचेज करके वहाँ तैयार कर सकते हैं। बाकी जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको नोट्स आप मैं नहीं देता हूँ। बाकी करंट बेस्ड लास्ट 1 ईयर का इकोनॉमिक्स में आपको करके जाना। देखिए लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस टेक हो, ये आपको देख कर जाना चाहिए ताकि आपका अच्छा एग्जाम जाए। अब साइंस टेक की जहाँ तक बात है, आप देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है, या जो न्यू इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजी वहाँ से जोड़ कर क्वेश्चन पूछे, तो आपको करना क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक आप अच्छे से कीजिए। भाई स्पेस टेक्नोलॉजी क्या भूमिका किसमें है, ठीक ना, या बीमारी को, कोई भी अगर बीमारी है या कोई भी हेल्थ को लेकर क्या इसमें यूज है, या संसाधन कम है उसमें साइंस का क्या उपयोग है, बाढ़ सूखा में क्या उपयोग है, तो मैं इसको बताया भी हूँ अच्छे से। तो आप एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक अच्छे से करें।
PYQ को सॉल्व अवश्य कीजिए। जितने भी साइंस टेक में पिछले 20-25 साल का क्वेश्चन बीपीएससी पूछा, अगर सबको सॉल्व कर ले तो मोटामोटी वही क्वेश्चन आपका आएगा। बाकी करंट बेस्ड मत छोड़िए, चाहे इसरो जो करता है या डिफेंस में कुछ होता है या वाईफाई है या जो भी AI है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कई सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आप उसको भी ध्यान में रखेंगे तो आपका टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। तो इसमें मैं कोशिश किया कि आपको इस तरह की चीज़ बताने का। आप देखिए 70 का मोटामोटी पेपर अब ख़त्म ही होने वाला है। अब 71st की जहाँ तक बात रही तो न्यूज़ में आ रहा है कि ठीक ठाक सीट भी आ रहा है। तो 71st को लेके ऑलरेडी एक बैच में शुरू किया था 15 अप्रैल को, उसमें अब एक और 5 मई को एक नया बैच हम लोग शुरू करेंगे 71st को लेके। इसमें फाउंडेशन बैच, इसमें PT मेंस हम दोनों करेंगे। इसमें मेरा मतलब मैंने अभी फोकस मेंस ही रहेगा, लेकिन हाँ जो टॉपिक मेंस और PT में कॉमन है उसको मैं अभी साथ साथ लेके चलूँगा। बाकी आफ्टर मतलब कि जब आ जाएगा नोटिफिकेशन, जब आ जाता तब हम लोग 71st के लिए इस बार में PT बैच इस बार हम शुरू करें, तो वहाँ तक कि आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब इसमें कुछ चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे आएंगे, IAS स्पेशल फाइटर स्पीच का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन इस टेलीग्राम में शेयर किया था जो आया, मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पिन कर, जैसे कि यहाँ पे माइग्रेशन को लेकर क्वेश्चन ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर इसको करा चुका हूँ, ठीक ना। बाकी यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6B पूछा है उसका करा दिया था। इसका जो राजनीतिक आपराधिक है इसका भी PDF में ऑलरेडी मैं शेयर कर मतलब इसमें किया था, मैं पिन कर, इसको देख लीजिएगा। बाकी देखिए मखाना की खेती को अगर लेकर देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए अच्छे से मैं क्वेश्चन बनाया था कि मखाना खेती के लिए आवश्यक भूगोल क्या है, इस सुपर फूड क्यों कहा जाता है, इस खेती से संबंधित क्या चुनौतियां हैं, और भारत में बिहार सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास करे। यहाँ से आपको फंड डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आप यहाँ अगर देखेंगे कॉलेजियम सिस्टम से अगर आप इस PDF को खोलेंगे, मैं ये लास्ट 1 ईयर का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर्स था वहाँ मैं शेयर किया था। इसमें सब कुछ मैं टॉपिक कवर मोटामोटी किया था, और लास्ट 68 में यहाँ क्वेश्चन आया था और 69 में आया था। यहाँ भी इस बार भी देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है। ये देखिए GS पेपर फर्स्ट में जो कल पेपर परसों हुआ था वहाँ एक कास्ट ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना। फिर एक आज फिर दिखाता हूँ एक टॉपिक आपका इसमें यहाँ पे ये देखिए GS पेपर फर्स्ट में भी कल ये UCC से क्वेश्चन पूछा था। ये इसी लास्ट 1 ईयर के जो पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर्स में इसमें मैं शामिल किया टॉपिक, वहाँ से आपका पूछा हुआ है, ठीक ना। आप देखिए यहाँ कॉलेजियम प्रणाली, ये भी टॉपिक मैं इसमें शामिल किया था। तो मैंने अक्सर जो भी जो टॉपिक में लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाया था, मैं पहले भी इस टेलीग्राम पे मैं शेयर किया था। तो मोटामोटी क्वेश्चन वहीं से, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो उसमें सब तो नहीं फंस सकता है, इसमें मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। तो आपको किस तरह तैयारी करना चाहिए 71st को लेकर मैं बता दिया। आज के पेपर को ध्यान रखते, बाकी आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। और मैं अपने इस YouTube पर 71st के लिए भी मैं चाहे PT का क्लास हो जाए या मेंस का क्लास हो जाए या न्यूज़पेपर कटिंग हो, मैं सब कुछ लगातार शेयर करता रहूँगा। आप लोग इस YouTube पर बने रहिएगा। और जो भी चीज़ मैं शेयर करता हूँ, चूँकि देखिए बहुत कुछ पढ़ने को है, लेकिन हाँ उसमें भी वो कौन सा चीज़ पढ़ें जो एग्ज़ाम में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर विश्वास हम पर बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी टॉपिक है, चाहे PT के लिए हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, निबंध हो, सब कुछ का मैं अपने YouTube पर लगातार शेयर करता रहूँगा। आप बने रहिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।